हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स समझने हैं। मल्टीपल्स किन्हें कहते हैं और फैक्टर्स किन्हें। आपने टेबल पढ़े हुए हैं, छोटी क्लास से ही आप टेबल याद करते आ रहे हैं। जैसे सपोज करो आप 2 का टेबल लिखते हो, 2 1 जा 2, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 4, 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 6। इस तरह से आप टेबल लिखते हो, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल्स और फैक्टर्स किन्हें कहते हैं। ये जो 6 है, ये 6 आप किस किस के टेबल से कट कर सकते हो। आपने जो 6 बनाया है, ये 6 किसकी हेल्प से बनाया, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये जो 2 और 3 हैं, ये 2 और 3 कराएंगे फैक्टर्स ऑफ 6। कहने का मतलब है ये जो 6 जो है ये 2 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जिनके टेबल से ये 6 डिवाइड होगा वो कहलाएंगे फैक्टर्स ऑफ 6। तो ये जो 6 है 2 के टेबल से डिवाइड होगा तो फैक्टर ऑफ 6 कौन है 2। ऐसे ही 3 के टेबल से भी 6 डिवाइड हो जाता है तो फैक्टर ऑफ 6 कौन है 3, ठीक। अब ये जो 6 है, ये 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया तो हम इसको बोलेंगे 6 जो है ना 6 इज ए मल्टीपल। 6 कौन है, मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है, 2 का और 3 का। क्योंकि हम 6 को 2 के टेबल में भी ढूंढ सकते हैं और 3 के टेबल में भी ढूंढ सकते हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 2 6 भी है और मल्टीपल ऑफ 3 देखेंगे तो 6 है, ठीक है। तो 6 को आप क्या बुलाओगे, 6 जो है वो मल्टीपल है, बट 2 और 3 क्या है फैक्टर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलो सपोज करो 5 इंटू 7 या 7 इंटू 5 कितना होता है 35, ठीक है। तो अगर हम पूछे आपसे कि फैक्टर्स ऑफ 35 क्या होंगे, फैक्टर्स किन्हें कहते हैं, फैक्टर्स उसको कहते हैं जिसके टेबल से 35 डिवाइड हो जाता है। तो अभी आपने देखा 35 बनाने के लिए 7 और 5 की मल्टीप्लाई हुई, तो फैक्टर्स ऑफ 35 क्या होगा, 5 भी होगा और 7 भी होगा, ठीक है। अब ये जो 35 है इसको हम क्या बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे मल्टीपल। ये किसका मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, क्योंकि ये 7 के टेबल में मल्टीप्लाई होके बना। या ये कह सकते हो कि ये जो 35 है ना ये 5 का मल्टीपल है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 7 बहुत सारे होते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 7 कौन होते हैं, मल्टीपल ऑफ 7 होता है 7 14, मतलब जो टेबल में आते हैं। मल्टीपल्स का मतलब 7 के टेबल में आने वाले नंबर मल्टीपल कहलाते हैं, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। इसीलिए 35 को हम क्या कह रहे हैं कि ये जो है ना ये मल्टीपल है। किसका मल्टीपल, 7 का। साथ ही साथ ये 5 के टेबल में भी आता है। तो अगर आप मल्टीपल्स ऑफ 5 लिख के देखोगे, मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स में क्या लिखना होता है, टेबल लिखना होता है। तो 5 का टेबल लिख लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। तो देखो 5 के टेबल में आया ना 35, तो इसलिए मल्टीपल ऑफ 7 भी है 35 एंड मल्टीपल ऑफ 5 भी है ये, ठीक है। तो फैक्टर और मल्टीपल में क्या फ़र्क है, फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिससे गिवन नंबर आपका डिवाइड हो जाए। जैसे 35 है, 35 किसके टेबल से डिवाइड हो सकता है, 7 के टेबल से डिवाइड हो सकता है क्योंकि ये 7 के टेबल में आ जाता है। 5 के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है क्योंकि ये 5 के टेबल में आ जाता है। तो 5 और 7 दोनों ही 35 को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 7 और 5 क्या है, फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब मल्टीपल कौन है, मल्टीपल है 35, क्योंकि 7 के टेबल में 35 आ रहा है इसलिए 35 इज़ ए मल्टीपल एंड 7 इज़ ए फैक्टर, ठीक है। 5 के टेबल में 35 भी आता है, 5 7 जा 35। तो 5 के टेबल में 35 आ रहा है तो 35 तो मल्टीपल कहलाएगा, बट 5 क्या कहलाएगा, फैक्टर, ठीक है ना। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला पार्ट देखो, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 70 होता है। अब आगे बोला है इन्होंने, सो 70 इज़ ए मल्टीपल ऑफ डैश। आपको कितने डैश दिए हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 फिलअप दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि ये जो 70 है ना ये किस किस के टेबल में आता है। मल्टीपल का मतलब किस किस के टेबल में आ जाता है। तो देखो यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं कि 70 बनाने के लिए 2 की 5 की और 7 की मल्टीप्लाई हो रही है। तो 70 जो है ना वो किसका मल्टीपल है, एक तो 2 के टेबल में आता है सबसे पहली चीज़, क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है। दूसरा
5 के टेबल में आता है क्योंकि यहाँ 5 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा 7 के टेबल में आता है क्योंकि यहाँ 7 भी लिखा हुआ है। अब आगे के नंबर कैसे बनाएं, यहाँ पे 3 नंबर लिखे हुए थे, तीनों तो हमने लिख दिए, लेकिन अभी फिलअप तो बच रही हैं 3 और। तो आपको क्या करना है, आपको 2 की 5 से मल्टीप्लाई करनी है। 2 × 5 क्या होगा 10, तो 10 के टेबल में भी आता है, ठीक है। 2 की 5 से ना करके 7 से भी करनी है। पहले तो मैंने 2 की 5 से करी थी, तो 2 5 या 10, तो 10 के टेबल में 70 आएगा। ऐसे ही 2 की 7 से करेंगे तो 2 की 7 से मल्टीप्लाई होगी तो 14 बनेगा। 14 5 या 70 होता है, तो 14 भी एक इसका क्या है मल्टीपल। 70 किसका मल्टीपल हो गया 14 का, या ये कह लो कि 14 क्या हो गया फैक्टर हो गया, ठीक है। अच्छा 5 की 7 से भी तो कर सकता हूँ मैं, 5 × 7 क्या होता है 35, तो 35 भी एक मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने 70 को क्या लिख रखा था, 70 को लिखा था 2 × 5 × 7। तो हमें मल्टीपल्स ढूंढने थे, पहला मल्टीपल 2 हुआ, दूसरा मल्टीपल 5, तीसरा मल्टीपल 7, ये तो सिंगल सिंगल लिखे। अब दो को मल्टीप्लाई करके लिख लो। 2 × 5 क्या होता है 10, तो 10 भी एक मल्टीपल है। 2 × 7 क्या होता है 14, वो भी एक मल्टीपल है। 5 × 7 करेंगे तो 35 होगा, वो भी एक मल्टीपल है, ठीक है। और 70 जो है 1 के टेबल में भी आता है, और 70 खुद 70 के टेबल में भी आता है, लेकिन हमने वो नहीं लिखे क्योंकि आगे क्वेश्चन में बोला है अपार्ट फ्रॉम 1 and 70। अपार्ट का मतलब इसे छोड़कर, किन्हें छोड़कर 1 और 70 को छोड़कर बाकी आपको लिखने हैं कि किस किस का मल्टीपल है। तो मैंने यहाँ लिख दिए सारे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये ए पार्ट करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर बी, ये तो ए पार्ट के लिए ये रफ वर्क है, ये आप लिख के नहीं देखेंगे, ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया आपको, ठीक है। बी पार्ट में द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 आर। देखो यहाँ पे पूछा है कॉमन मल्टीपल्स किसके, 2 के और 3 के। सबसे पहले आप देखो, कॉमन तो बाद में ढूंढेंगे, पहले आप मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख लो और मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख लो। मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, इसके टेबल में आने वाले नंबर्स मल्टीपल कहलाते हैं। 2 के टेबल में आने वाले नंबर 2 के मल्टीपल्स कहलाते हैं। तो 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये टेबल लिखा है मैंने, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे आगे और भी आएंगे, मैंने कुछ ही लिखे हैं अभी। अब 3 का लिख के देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड सो ऑन, ऐसे आते ही रहेंगे। हमसे पूछा है 2 कॉमन मल्टीपल, कॉमन का मतलब जो दोनों में आ रहे हों। एक तो 6 दोनों में आ रहा है, तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल कौन है इनका 6। 12 दोनों में आ रहा है, तो दूसरा कॉमन मल्टीपल क्या हो गया 12। तो फाइनल आंसर पार्ट बी का क्या हो गया 6 and 12। अब देखिए पार्ट नंबर सी, 91 इज इक्वल टू 7 × 13। वो कह रहा है 91 जो है ना वो कैसे बनता है, 7 की 13 से मल्टीप्लाई करके। तो वो पूछ रहा है 7 and 13 आर डैश ऑफ 91। तो 7 और 13 क्या कहलाएंगे 91 के। देखो मैंने ये बात यहाँ भी सिखाई थी आपको, ठीक है ना। 91 बनाने के लिए 7 की 13 से मल्टीप्लाई करी, तो आप ये समझें कि 7 के टेबल में 91 आ जाता है, 13 के भी टेबल में 91 आ जाता है। तो दोनों के टेबल से 91 को हम काट सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, दीज आर द फैक्टर्स। ये कौन है फैक्टर्स। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा फैक्टर्स। और 91 क्या है, 91 जो है वो मल्टीपल है। 91 तो मल्टीपल है किसका, 7 का और 13 दोनों का मल्टीपल है। बट 7 और 13 क्या है, ये फैक्टर है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। 6 and 18 आर फैक्टर्स ऑफ 108। वो कह रहा है 6 और 18 फैक्टर्स हैं 108 के। 18 6 जा, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो 6 की मल्टीप्लाई आप सपोज करो 6 की मल्टीप्लाई कर रहे हो 18 से, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 108 मिलेगा। तो वो यही कह रहा है कि ये जो 6 और 18 है ना, ये दोनों तो फैक्टर्स हैं। वो तो बात मैंने यहाँ भी सिखाई थी आपको। तो वो पूछ रहा है सो 108 इज़ डैश बाय 6 and 18। तो 108 जो है वो डैश है 6 और 18 का। देखो यहाँ पे बाय वर्ड आ रहा है, बाय। अगर ऑफ होता वर्ड यहाँ ऑफ, तो आप बोलते कि ये जो 108 है ना ये मल्टीपल है। ये क्या है मल्टीपल। ये दोनों कौन है फैक्टर, और ये कौन है इन दोनों का मल्टीपल। तो
तो यहाँ पे ऑफ वर्ड नहीं है, यहाँ पे बाय वर्ड है। इसका भी फ़र्क पड़ता है ऑफ और बाय का, ठीक है। अगर बाय लिखा है ना तो यहाँ पर आपको लिखना है डिविजिबल। डिविजिबल का मतलब डिवाइड हो सकता है, ठीक है, डिविजिबल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 108 बनाने के लिए 6 की मल्टीप्लाई 18 से करी गई है, तो हम ये बोलेंगे कि 108 6 से डिवाइड हो सकता है और 18 के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है। डिवाइड का होने का मतलब डिविजिबल बाय। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट, राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 7। आपको क्या लिखना है? फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 7। जब भी आपको मल्टीपल्स लिखना होता है ना तो आपको टेबल लिखना है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। 4 मल्टीपल मांगे थे तो 7 4 जा तक लिखा हमने, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट नंबर ए। बी पार्ट देखें, राइट द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर मल्टीपल ऑफ 5। देखो मल्टीपल ऑफ 5 बोला तो सबसे पहले आप क्या लिखो? मल्टीपल्स लिख लो। थोड़े से मल्टीपल्स लिख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5 मतलब 5 के टेबल वाले नंबर। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ऐसे ही टेबल चलता रहेगा, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा था? वो आपसे पूछ रहा था राइट द 4 लार्जेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 5। 4 लिखने हैं 2 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर। 2 डिजिट के लार्जेस्ट, 2 डिजिट के लार्जेस्ट बोला है। सबसे पहले आप लिखो लार्जेस्ट, क्या बोल रहा है वो? लार्जेस्ट नंबर लिखो 2 डिजिट वाले। तो आपको पता होना चाहिए लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर एक्चुअली में होता कौन है। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर जो होता है ना वो 99 होता है, क्योंकि 99 के बाद आ जाता है 100 और 100 में 2 डिजिट नहीं होती, 1 2 3 डिजिट आ जाती है। तो सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर कौन है? 99। लेकिन हमें तो वो लिखने हैं जो मल्टीपल ऑफ 5 है। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब जो 5 के टेबल में आते हैं, तो आपको वो लिखने हैं। तो ये तो हम यहाँ लिखते हैं अगली लाइन में लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर जो मल्टीपल हैं किसके? 5 के। अब देखो लार्जेस्ट नंबर 2 डिजिट तो 99 होता है, लेकिन ये 5 के टेबल में नहीं आता। 5 के टेबल में वो आते हैं जिनके लास्ट में या तो 0 लग रहा हो या 5 लग रहा हो। देखो मैंने अभी यहाँ मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखे थे, इस पे आप फोकस करो। देखो ये मैंने 5 के मल्टीपल लिखे, तो आप कोई सा भी नंबर लिख के देख लो, सबके एंड में या तो 5 नज़र आएगा या लास्ट में 0। जब आप 5 का टेबल लिख के देखोगे ना तो 5 के टेबल में लास्ट में जो डिजिट्स आती हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, कहीं तक भी लिख लो, आपको लास्ट में हर जगह या तो 5 नज़र आएगा या फिर लास्ट में 0। 5 और 0 के अलावा लास्ट में और कोई डिजिट नज़र ही नहीं आएगी। तो हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो लार्जेस्ट भी हों 2 डिजिट वाले और 5 के टेबल में भी आते हों। तो पहले हमने लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर लिख के देखा कि ये 99 होता है, लेकिन 99 की लास्ट वाली डिजिट तो 9 आ रही है और मल्टीपल ऑफ 5 लिखने हैं। तो मल्टीपल ऑफ 5 में तो या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसमें थोड़ा कम करना पड़ेगा। 99 के पीछे कौन होता है? 98, 97, 96, 95। तो सबसे पहला नंबर आएगा 95, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 लिख रहे हैं तो मल्टीपल ऑफ 5 में लास्ट प्लेस पर 5 या 0 चलता है, ठीक है। अब 94, 93, 92, 91 ये कुछ नहीं लेना, हम लेंगे उसके बाद 90 जिसके लास्ट में 5 आए या 0। 90 से छोटा कौन होता है? 89, 88, 87, 86, 85 लेंगे। फिर 85 के बाद 84, 83, 82, 81, 80 लेंगे। तो जिनके लास्ट में 5 या फिर जिनके लास्ट में 0 आए सिर्फ वही लेने हैं। और मल्टीपल ऑफ 5 लेने थे तो 5 और 0 आना चाहिए लास्ट में, 2 डिजिट के लेने थे, लेकिन लार्जेस्ट वाले लेने थे ना। लार्जेस्ट वाले के लिए हमें 99 से शुरुआत करी हमने, और हमने देखा कि 99 से पीछे जाने पे 5 के टेबल वाला कौन सा नंबर आता है, तो वो हमने 4 यहाँ
लिख दिए। इन्होंने कितने मांगे थे, 4 मांगे थे, तो हमने चारों के चारों यहाँ लिख दिए। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर बी करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर सी, राइट द 4 स्मॉलेस्ट, 4 लिखने हैं, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मल्टीपल ऑफ 11। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट क्या कह रहा है वो, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट लिखो। चलो जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एक्चुअली में होता कौन है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एक्चुअली में होता कौन है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 100। 100 के पीछे कौन होता है, 100 के पीछे काउंटिंग में कौन आता है, 99। 99 कितनी डिजिट का नंबर है, 99 2 डिजिट का नंबर है। और 3 डिजिट के स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं। तो जब स्टार्टिंग 100 से हो रही है 3 डिजिट की, तो सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट का कौन है, 100। लेकिन हमें तो वो लिखने हैं जो मल्टीपल ऑफ 11 हो। हमें क्या लिखने हैं, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मल्टीपल्स ऑफ 11 के टेबल में आने वाले। देखो 11 का टेबल आपको पता ही है, याद कर रखा है आपने। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 4 जा 44, 5 जा 55, 6 जा 66। ऐसे ही आप लिखते रहोगे। 11 9 जा क्या होता है, 11 9 जा होता है 99। 99 के बाद 11 10 जा करोगे तो 110, ठीक है ना। तो सबसे पहला नंबर 3 डिजिट का जो 11 के टेबल में आता है, अगर आप 11 का टेबल लिखोगे, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 लिखते जाओगे 11 9 जा 99 आएगा, 11 10 जा 110 आएगा। तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो सबसे पहला नंबर हमें दिखाई दिया, वो क्या दिखाई दिया, 110। अब हमें कितने लिखने हैं, हमें तो 4 लिखने हैं। ये तो मैंने अभी एक ही लिखा है सिर्फ। तो आपको अब क्या करना है, ये 11 का टेबल है ना, आप इसमें 11 जोड़ते रहो। अगला नंबर जो 11 के टेबल में आएगा ना, वो 11 बड़ा होगा इससे। तो मैं रफ में 110 में 11 जोड़ूंगा तो आंसर बनेगा 121, 121। फिर मैं दोबारा 11 जोड़ूंगा, 121 में दोबारा से 11 जोड़ लो तो बन जाएगा 132, ठीक है। अब 132 में दोबारा जोड़ लो किसको, 132 में 11 को, क्योंकि मैं 11 का टेबल लिख रहा हूँ तो इसलिए मैं 11 जोड़ता रहूँगा। 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो 143 हो गए ये 4 नंबर जो 11 के टेबल में आते हैं और 3 डिजिट के भी हैं और सबसे छोटे हैं। ये सबसे छोटे 3 डिजिट वाले, ठीक है। इनसे छोटा 3 डिजिट का कोई नंबर नहीं है जो 11 के टेबल में आता हो। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर सी करेंगे। अब आते हैं डी पार्ट पे, राइट द मल्टीपल ऑफ 13। हमें क्या लिखना है, मल्टीपल्स का मतलब टेबल, किसका टेबल, 13 का टेबल, बिटवीन 100 to 150, 100 से लेकर 150 तक। तो 13 का टेबल लिखना है। हम भी यहाँ हेडिंग लिखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 13 बिटवीन 100 and 150। देखो 13 का टेबल, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104। तो सबसे पहला नंबर क्या आया, 100 से 150 के बीच में लिखने थे, 100 तो लेना नहीं। तो सबसे पहला नंबर जो 13 के टेबल में आया वो आया 104। 13 9 जा क्या होता है, 117। 13 10 जा क्या होता है, 130। 13 10 जा कर लिया 130। हमें कितने लिखने थे, हमें तो 150 तक सारे लिखने हैं, 100 से 150 के बीच में, 100 से 150 के बीच में आने वाले। किसका टेबल लिख रहा हूँ मैं, मल्टीपल ऑफ 13 का टेबल। तो 13 जोड़ दो। आपने 13 का टेबल कहाँ तक याद करा हुआ है, हर कोई टेबल आपने 10 तक ही याद कराया है। किसी का भी टेबल हो 10 जा तक याद कराया आपने, 13 10 जा 130। अब उसके आगे वाला ना जोड़ कर निकाल लो, 130 में 13 को ऐड कर लो, 130 में 13 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 143। 143 में फिर दोबारा 13 ऐड करके देखो, 3 + 3 6, 4 + 1 5, 156 आएगा। लेकिन आप नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि हमें वो लिखने हैं जो 100 से 150 के बीच में हो, बिटवीन, बीच में। तो 156 तो बड़ा हो गया 150 से, तो वो हमें नहीं लिखना। तो फाइनल आंसर आपका हो गया 104
117, 130 एंड 143। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, टिक द मल्टीपल्स ऑफ कलर्ड नंबर। देखो यहाँ पे कलर हुआ है, वो कह रहा है आपको टिक करना है कौन कौन मल्टीपल्स है कलर्ड नंबर के। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिखा है इसमें कलरिंग थोड़ी सी सही नहीं आ रही, आपकी टेक्स्ट बुक में सही से हुआ है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही बता देता हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक में कलर किस पे हुआ है, 8 पे कलर हुआ है, ठीक है, 8 पे। और आपसे पूछा है ये जो कलर्ड नंबर 8 है इसके मल्टीपल्स कौन कौन है, उन पे टिक करना है, ऐसे लिखा हुआ है। देखो 8 पे तो कलर है, आगे नंबर लिखे हुए हैं 16, 47, 64, 98, 112। आपको इनमें टिक करना है कि कौन सा नंबर 8 का मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब टेबल में आना वाला। 8 के टेबल में देखो 16 आता है, तो इस पर टिक कर दो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 पे टिक करा। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 8 जा 64, 8 7 जा 56 होता है, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। अब 8 10 जा 80 हो गया, 80 से बड़े नंबर हैं ये, तो आप इन्हें ना डिवाइड करके देख लो रफ में। 8 से डिवाइड कर लो किसको, 98। 8 1 जा 8, ऊपर से 8 आएगा, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 2। तो ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसमें रिमाइंडर 2 आ रहा है। अब बारी है 112 की। 112 को भी किससे डिवाइड करो, 8 से। 8 1 जा 8, 11 में से 8 गया 3, ऊपर से आएगा 2, 32। 8 4 जा 32 और रिमाइंडर क्या आया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो डिविजिबल माना जाएगा, तो ये वाला भी नंबर डिविजिबल। तो इन्होंने कहा था टिक करो, तो हमने ये 3 नंबर टिक कर दिए जो 8 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर ए। बी पार्ट भी ऐसे ही है, यहाँ पे 9 कलर्ड हुआ है और 9 के मल्टीपल ढूंढने हैं। नंबर दिए हैं 46, 81, 38, 99 और 108। जो छोटे नंबर हैं जो टेबल में आ जाते हैं, जो आपने टेबल याद करा हुआ है, उनको तो आप ओरली कर सकते हो, ठीक है। 9 5 जा 45, 46 नहीं आता। 9 6 जा 54, 9 7 9 9 जा 81, 9 के टेबल में 81 आ जाता है, 9 9 जा 81। 8 38 नहीं आता, अगर ना आप 9 के टेबल में देखोगे ना, 9 4 जा 36 होता है, 38 नहीं आता। 99 आ जाएगा, आप रफ में डिवाइड करोगे तो 9 से इसको जब डिवाइड करोगे तो 11 बार ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो 99 भी आता है। 108 को भी आप रफ में डिवाइड करके देखना, 9 से पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 9 कौन कौन हो गए, 81 हो गया, 99 हो गया और 108। तो इस तरह से पार्ट नंबर बी करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर सी। कलर्ड नंबर यहाँ पे दिया है 12 और आपको 12 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं। नंबर दिया है 25, 60, 72, 96, 130। कुछ नंबर तो हम ओरली ही चेक कर सकते हैं टेबल से। 25 नहीं आता, 24 आता है। 12 2 जा 24, 12 5 जा 60, ये ठीक है। 12 5 जा 60, 12 6 जा कितना होता है 72, ये भी ठीक है। 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, ये भी ठीक है। अब ये 12 के टेबल में ओरली नहीं कर पाओगे। 12 10 जा कितना होता है 120, तो आप इसको डिवाइड करके देखोगे 12 के टेबल से 130 को। रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे, 0 नहीं आएगा रिमाइंडर, ठीक है ना। तो आंसर आपका मल्टीपल्स का क्या हो गया सी पार्ट में, एक तो हो गया 60, 72 और 96। तो इस तरह से आप ये तीनों पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। राइट द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स। आपको 2 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं, 5 के और 3 के। कॉमन बाद में लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे मल्टीपल्स किसके, 5 के। उसके बाद हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3। जब ये दोनों लिख लेंगे तो उसके बाद हम फाइंड करेंगे कॉमन मल्टीपल्स
कितने कॉमन मल्टीपल्स? 2 कॉमन मल्टीपल। इन्होंने 2 पूछे हैं। चलो पहले तो मल्टीपल लिखते हैं। मल्टीपल मतलब टेबल में आने वाले नंबर। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। 3 का भी लिख लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 एंड 3 10 जा 30। कॉमन ढूंढने हैं। कॉमन मतलब जो दोनों में आ जाए। तो एक तो 15 आपको दोनों में दिखेगा, 30 आपको दोनों में दिखेगा, और कोई नंबर अभी जितने हमने लिखे वो उनमें और कोई कॉमन नहीं है। तो कॉमन मल्टीपल्स 5 और 3 के क्या हो गए? 15 एंड 30। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट करेंगे। अब करते हैं पार्ट बी। इसमें आपको 3 नंबर दिए हैं। पहले आप मल्टीपल लिखो। किसका मल्टीपल? मल्टीपल्स ऑफ 4। फिर आप लिखो मल्टीपल्स ऑफ सेकेंड नंबर 6। फिर मल्टीपल्स ऑफ 8। उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स। कितने? 2 पूछे थे तो 2 लिखेंगे। 2 कॉमन मल्टीपल्स। चलो टेबल लिखते हैं 4 का। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। देखो इसमें जो छोटी वैल्यू है ना, उसके तो आपको ज़्यादा लिखनी पड़ेंगी वैल्यूज़। जो नंबर छोटा होगा उसका टेबल आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, जो बड़ा नंबर होगा उसका टेबल आपको कम लिखना पड़ेगा। अब जैसे 6 है, 6 तो थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 8 ज़्यादा बड़ा है तो 8 का टेबल कम लिखा जाएगा। 6 छोटा नंबर है तो इसका ज़्यादा लिखते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। इसका भी लिख के देखते हैं 8 का। 8 1 जा 8। क्या 8 कॉमन है सब में? 6 के टेबल में 8 नहीं आया। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। क्या 16 सब में आ रहा है? 2 जगह आ रहा है, इधर और इधर। 6 के टेबल में नहीं आ रहा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। 24 सब में आ जाएगा। 24 कॉमन मल्टीपल है। तो हम इसे क्या कर देते हैं? सर्कल। ये पहला हो गया। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 32 सब में नहीं आ रहा, 6 में नहीं आ रहा। 8 5 जा 40, 40 सब में नहीं आएगा, यहाँ नहीं आया 40। 8 6 जा 48। इसको अभी हम और लिखेंगे टेबल, ये कम लिखे हैं। किसका टेबल था ये? 4 का टेबल था। तो 4 4 बढ़ा दो। 40 + 4 44, 44 + 4 48। ठीक है। 6 का टेबल। 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। अब देखो दूसरा कॉमन मल्टीपल क्या हो गया दोनों में? 48। तो 2 कॉमन मल्टीपल्स हो गए 24 एंड 48। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ रफ वर्क। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। आपको लिखना है फर्स्ट 10 कॉमन मल्टीपल्स। शुरू के 10 कॉमन मल्टीपल। 10 कॉमन मल्टीपल लिखने हैं। 10 बहुत सारे हैं तो आपको इसमें टेबल काफ़ी सारी लिखनी पड़ेगी। किसकी टेबल? 10 की और 15 की। चलो पहले हम लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 10। फिर दूसरा लिखेंगे हम मल्टीपल्स ऑफ 15। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 10 कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है। थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे टेबल ज़्यादा लिखी जाएगी। 10 कॉमन मल्टीपल्स। चलो 10 का लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 10। 10 का टेबल आपको अच्छे से याद है। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 30, 40, फिर 50, 60, 70, 80, 90, 100। ऐसे ही 15 का लिखते हैं। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105,
15 8 जा 120, 15 9 जा 135, 15 10 जा 150। अब आपको 10 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। देखो 10 के टेबल वाले तो सिंपल होते हैं, 10 के टेबल वाले तो वो होते हैं जिनके एंड में 0 आए। देखो कोई सा भी नंबर देख लो, सबके एंड में 0 आ रहा है ना। तो कॉमन ढूंढना है तो 15 के टेबल में भी आप वही नंबर उठाओ जिनमें लास्ट में 0 आ रहा हो। चलो मैं सर्कल करता हूँ, 30 60 90 120 150, ऐसे ही इनमें भी आएंगे ये सब 30 60 90। मैंने टेबल कम लिखा है, मैंने 100 तक लिखा है, स्पेस कम है, अभी और लिख लेना आप टेबल। 100 के बाद कौन आएगा, 110 आएगा, फिर आएगा 120, फिर आएगा 130 140 150, इस तरह से चलते रहेंगे। ठीक है, तो हमें उनमें कॉमन ढूंढना है। तो हमने अभी कॉमन ढूंढे, कुछ तो कॉमन ढूंढ ही लिए हमने। एक आया 30, एक आया 60, एक आया 90, एक आया 120, 120 के बाद आया 150। आगे हमने अभी ढूंढे नहीं, हमारे पास कितने आ गए, 1 2 3 4 5, अभी 5 आए हैं, लिखने 10 हैं, लिखने 10 हैं, लेकिन अभी आए हैं सिर्फ 5। तो बाकी कैसे लिखें, इतने सारी वैल्यूज़ तो हमने लिख ली, स्पेस भी नहीं है। अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझनी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, टाइम बचाने के लिए। इतना तो लिख लिया आपने, इतना तो करके देखना ही पड़ेगा आपको। अब आगे का टेबल कैसे लिखें, इतना ज़्यादा तो हमने लिख लिया, अगर टाइम बचाना है तो अब आप इन 10 मल्टीपल्स में जो जो आपने लिखे हैं इनमें आप फ़र्क समझो कि क्या फ़र्क आ रहा है। पहले 30 था, 30 से बना 60, 60 से बना 90, कितने का फ़र्क आ रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ रही है ना वैल्यू, 30 इंक्रीज़ हो रहा है। देखो 30 था, 30 प्लस 30 हो जाएगा 60, फिर दोबारा 30 बढ़ जाएगा, 60 प्लस 30 90, 90 में फिर 30 बढ़ गया तो 120, 120 में फिर 30 बढ़ गया तो 150। तो आपको क्या समझ आ रहा है कि हमने यहाँ अभी कॉमन मल्टीपल्स जो लिखे हैं 5, उनमें एक जैसी बात नज़र आ रही है। 30 नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, 30 तो अगले भी 30 इंक्रीज़ करके लिख दो आप डायरेक्ट। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, इससे टाइम बचता है। इतना लिख के देखो, उसके बाद आप खुद समझ के उसमें क्या प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, क्या सिमिलैरिटी आ रही है, क्या ख़ास बात है उन सब में, वो समझ के अगले वाले भी उसी तरह से लिख लो। तो हमने यहाँ समझ लिया है, सब में 30 बढ़ रहा है, तो 150 में 30 बढ़ा दो तो 180 बन जाएगा। फिर 180 में और बढ़ा दो तो 180 प्लस 30 210, 210 प्लस 30 240, 240 प्लस 30 ये हो जाएगा 270। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लिख लो, 30 बढ़ा दोगे 270 प्लस 30 300 हो जाएगा। तो फर्स्ट 10 कॉमन मल्टीपल्स जो हमें यहाँ लिखने थे वो लिख लिए। अच्छा, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, ये 3 लिखने थे, 3, तो बाय मिस्टेक मैंने आपको एक्स्ट्रा समझा दिया, ऐसा कुछ नहीं, मैंने रीड गलत कर लिया, ध्यान नहीं दिया मैंने। ये 10 नहीं, ये 3 है। तो 3 तो कोई बड़ी बात नहीं, 3 कॉमन मल्टीपल हो गए हमारे पास, सीधा सीधा 30 60 और 90, इतने सारे लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपने यहाँ कुछ नया सीख लिया। क्या सीख लिया, अगर ज़्यादा लिखने हैं तो उनमें फ़र्क समझो, क्या फ़र्क आ रहा है और वो जोड़ दो। ठीक है, तो एक नई बात आपने यहाँ सीख ली। तो चलो हम यहाँ चेंज कर लेते हैं 3 कॉमन मल्टीपल्स। 3 कॉमन मल्टीपल्स हमें आराम से मिल गए। ये एक्स्ट्रा वाला मैं इरेज कर देता हूँ बीच में से, ये सब हटा देते हैं यहाँ से। इसी तरह सेम वे में आप बी पार्ट भी करोगे। पहले आप मल्टीपल्स लिखना 2 के, 3 के और 6 के, फिर उनमें सेम ढूंढ लेना जो सेम आएंगे। तो ये आप पार्ट खुद ट्राई करेंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नंबर ए फैक्टर ऑफ सेकंड। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन 6 में, इज मीन्स क्या फर्स्ट वाला नंबर फैक्टर है सेकंड वाले का। यहाँ पर देखो एक नंबर लिखा है 7 और एक नंबर लिखा है 91। तो आपसे पूछा गया है क्या 7 इज़ ए फैक्टर ऑफ 91, फर्स्ट वाला फैक्टर है सेकंड वाले का, ऐसा पूछा गया है।
तो आपको येस और नो बताना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करके देखो, ठीक है। फेयर में कर दो या रफ में कर दो, मर्जी है आपकी। फेयर में करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। 7 1 जा 7, रिमाइंडर 2 और ऊपर से आया 1, 7 3 जा 21। अगर रिमाइंडर 0 आए, जैसे कि यहाँ पर माइनस करके रिमाइंडर 0 आया, तो आप बोलेंगे येस इट इज़ ए फैक्टर, येस इट इज़ ए फैक्टर। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नो इट इज़ नॉट ए फैक्टर। अब जैसे बी पार्ट है, आप बी पार्ट में 8 इज़ ए फैक्टर चेक करना है। 8 इज़ ए फैक्टर ऑफ 135। तो आप डिवाइड करके देखना, मैं नहीं करके दिखा रहा, बट आप करके अपने आप देखेंगे। डिवाइड आप सब जानते हैं। यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो आप क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट ए फैक्टर। इसी तरह से आप सारे पार्ट करेंगे। 12 के टेबल से डिवाइड करके देखेंगे 156 को। फिर डी पार्ट जब करेंगे तो 16 के टेबल से डिवाइड करके देखना 386 को। चलो मैं एक पार्ट और करके दिखा देता हूँ। ई पार्ट, आपको सारे पार्ट सेम है। ई पार्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हम डिवाइड करते हैं 18 के टेबल से, किसको, 608 को, ठीक है। अब 18 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। माइनस करोगे तो रिमाइंडर आएगा 6, ऊपर से आएगा 8, 68। 18 4 जा करोगे, 18 4 जा होता है 72, बड़ा हो जाएगा। 18 3 जा ही करना पड़ेगा, कितना, 54। माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4 और इधर 1, 14 रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर आ रहा है तो आप क्या लिखोगे, नो इट इज़ नॉट ए, नो इट इज़, कॉमा लगा के, नो इट इज़ नॉट ए फैक्टर, ये फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से आपको सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। अब 7वां क्वेश्चन देखें। टिक द फैक्टर ऑफ 24। आपको फैक्टर बताने हैं 24 के। फैक्टर का मतलब किस किस के टेबल से कट जाएगा ये 24, वो बताने हैं। तो क्या 2 के टेबल से 24 कट जाएगा, आराम से कटेगा। 2 के टेबल से तो वो नंबर कटते हैं जिनके लास्ट पे ऐसी डिजिट लिखी हो जो 2 के टेबल में आ जाए। तो देखो 2 के टेबल में 4 लिखा है लास्ट में, आराम से आएगा, तो ये सही है, टिक कर देंगे। 3 के टेबल में 24 आता है, 3 8 जा। 4 के टेबल में 24 4 6 जा आता है, ठीक है। 5 के टेबल में 24 नहीं आता। 6 के टेबल में आता है 6 4 जा, ठीक है। 8 के टेबल में 8 3 जा, 10 में नहीं आता। 12 2 जा 24, 12 में आता है। 16 2 जा 32, 16 में नहीं आता। तो ये हो गए फैक्टर, बस टिक करना था आपको, ठीक है। यहाँ पे 96 के फैक्टर देखने हैं। क्या 2 के टेबल में 96 आएगा, हाँ आएगा। क्यों, क्योंकि भैया 2 के टेबल में वो आता है जिनके लास्ट वाली डिजिट 2 से कट जाए। जैसे यहाँ लास्ट की डिजिट है 6, 2 से कट जाती है, तो ये 2 से हो जाएगा। 3 के टेबल में ये आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। कैसे पता चला, 3 के टेबल में तो वो आ जाते हैं जिनको जोड़कर 3 के टेबल वाला नंबर बने। अगर आप 9 और 6 दोनों को प्लस करोगे, 9 + 6, 9 + 6 क्या होता है 15, तो 15 आ रहा है प्लस करके, और 15 तो 3 के टेबल में आ जाता है, इसलिए ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। 4 के टेबल से ये कटेगा या नहीं कटेगा, आप रफ में इसे डिवाइड करके देखना 4 के टेबल से, ठीक है। अगर आपको ना समझ आए तो 4 के टेबल से इसे डिवाइड करो, आराम से कटेगा ये, ठीक है, 4 के टेबल से। अब 6 के टेबल में डिवाइड करके देखेंगे, 6 के टेबल से कट जाएगा, ये भी रफ में आप ऐसे डिवाइड करके देखेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। 8 के टेबल में ये 8 के टेबल से भी कट जाएगा, रिमाइंडर 0 ही आएगा। 9 के टेबल से नहीं कटेगा। 12 के टेबल से 12 8 जा 96, 12 से कटेगा। 14 के टेबल से 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, ये नहीं कटेगा, 14 के टेबल से नहीं कटेगा, 14 फैक्टर नहीं है। 16 की बात करें, 16 6 जा 96 कट रहा है पूरा पूरा, ठीक है, तो 16 के टेबल से भी कट जाएगा। तो ये हो गए सारे फैक्टर, हमें बस टिक करके दिखाना था। तो आप रफ में डिवाइड करके देखना कि इन नंबर से डिवाइड करके इसको देखो कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, तब तो ये फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। अब आ जाता है क्वेश्चन 8 पे। 8 क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। राइट 3 फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। आपको 3 फैक्टर लिखने हैं, लेकिन अदर देन 1 मतलब 1 को नहीं लिखना, और नंबर इटसेल्फ जो नंबर आपको दिया गया है उसे नहीं लिखना।
उनके टेबल में तो आ ही जाएगा, 1 के टेबल में हर कोई आ जाता है, और खुद नंबर के टेबल में नंबर वो भी आ जाता है, इसलिए इन दो को छोड़ दो, उससे अलग 3 फैक्टर लिख के दिखाओ, ऐसा क्वेश्चन में कहा। चलो 36 की बात करें। 36 के 3 फैक्टर लिखने हैं, तो 3 फैक्टर सबसे पहले ये 2 के टेबल में आता है, बिना सोचे लिखेंगे, बस एक चीज़ पे नज़र रखनी है, लास्ट पे। देखो लास्ट में लिखा है 6, जब 6 2 के टेबल में आता है तो ये 36 2 के टेबल से कट जाएगा, ठीक है। ये 3 के टेबल से भी कटेगा। अभी मैंने ऊपर एक बात बताई थी, इन्हें प्लस कर लो, 6 और 3 क्या होता है 9, 9 तो 3 के टेबल में आता है, यानी 36 3 से हो जाएगा। 4 के टेबल से 4 9 जा 36, 4 के टेबल से भी कटेगा, हो गए 3 फैक्टर। इन्होंने 3 फैक्टर मांगे थे तो मैंने 3 लिख दिए। अब मर्जी है, मैंने ये 3 लिखे हैं, आप कोई से भी 3 लिख लो। इन्होंने ये थोड़ी कहा कि स्टार्टिंग के 3 लिखो, मैंने ये लिखे हैं, आप इनसे बड़े भी लिख के दिखा सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि 2 3 4 ही लिखो। आप बड़ा टेबल देखो जिसमें आ जाते हो, जैसे 6 के टेबल में आ जाता है तो आप 6 भी लिख सकते हो, ठीक है। 12 के टेबल में आ जाता है तो आप 12 भी लिख सकते हो, 18 के टेबल में आ जाता है तो 18 लिख सकते हो, मर्जी है, कोई से 3 लिख के दिखाना है आपको, ठीक है। बी पार्ट देखो 45 है, 1 तो हमें लिखना नहीं, ये 2 के टेबल में आएगा नहीं, क्योंकि 2 के टेबल में तो वो आता है जिसके लास्ट में 2 वाला नंबर आए, 2 के टेबल वाला। जोड़ो लेने, इन्हें अगर जोड़ोगे 5 और 4 को तो 9 बनेगा, 9 तो 3 में आता है, तो ये 3 से कटेगा सबसे पहले, ठीक है। दूसरी बात, ये 5 से कटेगा क्योंकि आखिरी में 5 आ रहा है, तो जिस नंबर के लास्ट में 5 या 0 आता है ना, वो 5 से कटता है, तो ये 5 से कटेगा, ठीक है। 5 के बाद आप 9 से काट लो, 9 5 जा 45, 9 5 जा, तो 9 से कटेगा ये, ठीक है। और भी है फैक्टर, आप जो मर्जी चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है। 15 से भी कट जाता है, 15 3 जा, तो 15 भी लिख सकते हैं, मर्जी है। 3 लिखने थे तो 3 हो गए ये। सी पार्ट 120, वो कह रहा है 120 के भी 3 फैक्टर लिखो। सबसे पहले लास्ट में 0 है, जब लास्ट में 0 आएगा ना तो 2 के टेबल से कटेगा, क्योंकि 2 के टेबल में 0 वाले नंबर आया करते हैं। कैसे? 2 5 जा कितना होता है, 2 5 जा 10, तो लास्ट में 0 आया ना, देखो। ऐसे ही 2 10 जा कितना होता है 20, लास्ट में आया ना 0, तो जब 0 आ रहा है लास्ट में तो 2 से वो हो जाएगा, ठीक है। अब आप इन्हें प्लस कर लो, 1 + 2 3, 3 + 0 3, जोड़ के 3 आ रहा है तो 3 से भी कटेगा ये, ठीक है। 4 से बात करूँ तो 4 से भी कटेगा, क्योंकि 12 है शुरू में, 4 3 जा 12, पूरा पूरा कट गया ना 12, और ये जो 0 बचा ये आंसर में ऐसे ही लग जाएगा, तो ये 4 से भी कट रहा है। तो 2 3 और 4 ये हो गए स्टार्टिंग के 3 फैक्टर। ऐसे ही डी पार्ट करेंगे, डी पार्ट में है 165, ये 2 से तो कटेगा नहीं, देखो लास्ट में 5 आ रहा है। 2 के बाद 3 से, 3 से करने के लिए आप पहले इसे प्लस कर लो, 6 और 1 क्या होता है 7, 7 + 5 12, 12 तो 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से कटेगा। 3 के बाद ये 5 से कटेगा। क्यों कटेगा भाई 5 के टेबल से? मैंने अभी ऊपर एक बात बताई थी, 5 के टेबल से वो कटा करते हैं जिनके एंड में लिखी हुई डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। यहाँ पे 0 तो नहीं है लेकिन 5 तो है ना, ये 5 से कटेगा। 5 के बाद ये जो है आप 15 के टेबल से काटोगे, उससे पहले ये किसी भी टेबल से नहीं कटेगा। आप रफ में डिवाइड करके देखना, 6 से 7 से 8 से 9 से, सब में रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, 0 नहीं आएगा। सिर्फ 15 ही एक ऐसा टेबल है 5 के बाद जिससे ये कट जाएगा। तो ये हो गए 3 फैक्टर्स। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 9 पे। राइट ऑल द फैक्टर्स। यहाँ पे 3 4 नहीं पूछे, सारे पूछे हैं, लेकिन आगे लिखा है अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। नंबर जो दिया गया है उसे छोड़ दो और 1 को छोड़ दो, बाकी जितने टेबल में ये कट सकता है वो सब लिखो। 32, चलो जी, सबसे पहला काम 2 से ये कट जाएगा, डिवाइड करके देखो रफ में 2 से 32 को, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 12, 2 6 जा 12, आ गया ना रिमाइंडर 0, तो 2 से ये कटेगा। अच्छा 2 से ये कितने टाइम्स कटा? 16 बार, तो आप 16 को लास्ट में लिख दो। बिल्कुल 16 भी एक ऐसा टेबल है जिससे 32 कट जाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों लिखने हैं, जिससे आपने डिवाइड करा वो भी लिखेंगे, जितनी टाइम्स ये कटा वो भी लिखेंगे, ठीक है। अब बात करें 2 के बाद 3 की, 3 से ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 3 के टेबल में
आने के लिए इसे प्लस करके देखो, और 3 + 2 5, 5 तो आता ही नहीं 3 के टेबल में, 4 के टेबल में आ जाएगा, 4 8 जा 32, तो 4 भी एक फैक्टर है और 8 भी एक फैक्टर है, ठीक है। 4 भी लिखो, 4 8 जा 32, तो 8 भी लिखो, ठीक है। 4 के बाद 5 के टेबल में नहीं आएगा, ये 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में आएगा, वो मैं लिख चुका हूँ। तो बस अब नंबर ख़त्म हो चुके हैं, 8 को इधर कर दो, 16 को इधर कर दो, और ये थोड़ा दूर हो गए थे, इन्हें इरेज कर दो यहाँ से। तो ये हो गए 4 फैक्टर, इनसे ज़्यादा और कोई फैक्टर 32 के नहीं होते। अब 56 की बात करें, सबसे पहले तो ये 2 के टेबल में आएगा क्योंकि लास्ट में 6 है और 6 तो 2 से कट जाता है, ठीक है। अब मैं 2 से इसको डिवाइड भी करके देख लूँ, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 16 बन गया, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0, कितना आया 28। तो 2 भी एक फैक्टर है, 28 भी एक फैक्टर है। 2 तो लिखा बिल्कुल स्टार्टिंग में, 28 को लिखो लास्ट में, ठीक है, कॉमा लगाओ। अब 2 के बाद 3 में आएगा या नहीं, उसके लिए प्लस करो, 6 और 5 जोड़ के 11 होता है, 3 से नहीं कटेगा। 4 से कटेगा या नहीं, डिवाइड करके देख लो, 56, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1, ऊपर से आया 6, 4 4 जा 16, कट गया ये तो, रिमाइंडर 0 आ गया। तो 4 भी एक फैक्टर है, और कितने टाइम्स काटा इसे, 14 टाइम्स, तो 14 भी, 4 तो इधर आ जाएगा स्टार्टिंग में और 14 आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। अब और देखें, 4 के बाद 5, 5 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा, तो 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 6 के टेबल में 56 नहीं आता, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 7 से हो जाएगा, 7 भी, और 7 के टेबल से कितनी बार हुआ, 8 बार हुआ ना, तो 8 भी एक फैक्टर है, 7 8 जा 56। अब कोई फैक्टर नहीं आएगा, तो 56 के सारे फैक्टर हमने यहाँ लिख दिए। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। राइट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 88 एंड 99। देखो इवन बोल रहा है वो, इवन वो होते हैं जो टेबल ऑफ 2 में आते हैं, टेबल ऑफ 2 में। अब टेबल ऑफ 2 में आने वाले नंबर के एंड में ना या तो 0 आया जाता है, या 2 या 4 या 6 या 8, लास्ट में ये डिजिट दिखाई देती हैं, तब जाके वो नंबर 2 के टेबल वाले होते हैं, इवन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर 88 और 99 के बीच में जिनमें ये वैल्यूज़ आती हों एंड में, चलो 88 है, 89 तो लेना नहीं क्योंकि उसके लास्ट में 9 आ रहा है, 90 ले सकते हो क्योंकि इसके लास्ट में 0 आया, 91 नहीं लोगे, 92 लोगे क्योंकि इसके लास्ट में 2 आया, 94 96 98, ऐसे नंबर लेने थे जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 डिजिट्स दिखाई दें, वो इवन है। तो ये हो गए सारे नंबर 10th के ए पार्ट में। अब आ जाते हैं 10th के बी पार्ट में। राइट द लास्ट 5 ऑड नंबर विच आर लेस देन 900। ऑड पूछा, इवन नहीं पूछा, आपसे इवन नहीं पूछ रहा। इवन कौन होते हैं, इवन तो ये होते हैं जिनके एंड में ये आए। तो ऑड कौन होंगे, जिनके एंड में ये वाले नंबर छोड़कर बाकी आ जाएं, वो सारे ऑड हैं। लेस देन 900 बोल रहा है, 900 से छोटा क्या है, 900 काउंटिंग में 900 से छोटा क्या होता है, 899 होता है, और ये एक ऑड नंबर ही है। हमें इवन नहीं लिखने, हमें ऑड लिखने हैं, और कितने, 5, एक तो लिख दिया। अब 899 से छोटा क्या होता है, 898, लेकिन मैं 898 नहीं लूँगा क्योंकि 898 में लास्ट में 8 आ रहा है और वो इवन हो जाएगा, मुझे तो ऑड लिखने हैं, तो 897। फिर दो कम करते रहना है, ठीक है। चाहे आपको इवन लिखना हो चाहे आपको ऑड लिखना हो, आप पहला नंबर ढूंढो, उसके बाद 2 जोड़ते रहो या 2 घटाते रहो। ये एक ट्रिक होती है इवन को लिखने की भी और ऑड को लिखने की भी। पहला नंबर आपको सोचना पड़ेगा बस, उसके बाद आपको या तो 2 वैल्यू बढ़ानी है या फिर 2 वैल्यू घटानी है। अब जैसे यहाँ लेस देन बोला था तो इसमें हमें बढ़ाना नहीं है, प्लस नहीं करना, घटाना है, 2 घटा दो। 897 में 2 माइनस करोगे तो 895, फिर 2 माइनस करोगे तो 893, फिर 2 माइनस करोगे तो 891। हो गए 5 नंबर, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 10th के बी पार्ट का। अब आते हैं सी पार्ट पे। राइट द फर्स्ट 4 डिजिट इवन नंबर। फर्स्ट का मतलब सबसे पहला, फर्स्ट 4 मतलब शुरू के 4। आपको 4 वैल्यू भरनी है यहाँ पे, कितनी वैल्यू भरनी है, 4।
कितने डिजिट वाला? 4 डिजिट का इवन नंबर। इवन मैंने अभी ये बात बताई आपको। इवन में कौन आता है लास्ट में? 0 दिखता है लास्ट में। 2, 4, 6 और 8। क्या लिखने हैं? 4 डिजिट के नंबर। देखो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? लार्जेस्ट क्यों नहीं लिख रहा मैं, स्मॉलेस्ट क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि भैया उसने फर्स्ट 4 पूछा है। फर्स्ट 4 का मतलब शुरू के 4। तो शुरू वाले नंबर छोटे होते हैं, बाद वाले नंबर बड़े होते हैं। तो फर्स्ट वर्ड की वजह से मुझे पहले छोटे नंबर लिखने हैं। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 1000। इससे छोटा कोई 4 डिजिट का नंबर नहीं होता। सबसे छोटा 4 डिजिट का यही है। ठीक है, मुझे इवन लिखने हैं 4 डिजिट के। चलो सबसे पहला तो यही हो गया 1000। ये इवन ही है क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 0। अब इससे आगे बढ़ो, पीछे नहीं जाना। पीछे क्यों नहीं जाना? क्योंकि अगर मैं पीछे जाऊंगा ना तो वो 3 डिजिट की जगह और 4 डिजिट की जगह 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा। 1000 के पीछे क्या होते हैं? 3 डिजिट के नंबर। हमें तो 4 डिजिट वाले लिखने हैं। तो अगला नंबर इवन क्या होगा? जिसके लास्ट में 2 होगा। उससे अगला इवन नंबर वो होगा जिसके लास्ट में 4 होगा। उससे अगला इवन नंबर जिसके लास्ट में 6 होगा। 4 लिखने थे तो मैंने 4 लिख दिए ये। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।